हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ रंजीत कुमार और आप आज हमारे साथ पढ़ेंगे जीवन की प्रक्रियाएँ, ठीक है? जो हाई स्कूल का बायोलॉजी से है, ठीक है? पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आपको मतलब इंटरेस्ट लेने के लिए वीडियो में पूरी तरह से बनना पड़ेगा, मतलब लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है? और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, बताएँगे, ठीक है? उसका आंसर देंगे। तो मैं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कौन सी? जीवन की प्रक्रियाएँ। सबसे पहले जीवन की प्रक्रियाएँ क्या हैं? जीवन आप लोग खुद सोचो एक बार कि जीवन की प्रक्रियाएँ क्या-क्या हैं? आपको पता होगा क्या होता है हमारे जीवन में, ठीक है? सबसे पहले तो कि जीवन की प्रक्रिया में क्या आता है कि पोषण आता है, ठीक है? खाना खाते हैं, संवहन होता है उसका, उत्सर्जन होता है, जनन होता है। मतलब देखो कोई बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है? जन्म लेने के बाद उसके माँ-बाप उसको कुछ दिन तक घर पर ही पालन-पोषण करते हैं और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पढ़ाई करता है, अपने आस-पास के समाज में सब कुछ सीखता है, ठीक है? सीखने के बाद स्कूल में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो जॉब करता है, जो भी कुछ हो, जॉब करता है या फिर जो कर पाता है वो जो जिसके योग्य होता है वो करता है। उसके बाद शादी करता है, ठीक है? और बाकी चीज़ें करता है। ये सब क्या है? जीवन की प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है? लाइफ प्रोसेस ये सब जीवन की प्रक्रियाएँ हैं। अब देखो जीवन की प्रक्रियाएँ, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सजीव और निर्जीव, ठीक है? सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, ठीक है? आप खुद सोचो सजीव किसे कहते हैं? सजीव मतलब क्या? सजीव हम यह कह सकते हैं पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊँगा, उसके बाद इसका जब उदाहरण बताऊँगा तो आपको शायद इसका परिभाषा समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखो उदाहरण क्या लेता हूँ मैं, जैसे आपने अपने आस-पास पेड़-पौधों को देखा होगा, जीव-जंतु जो होते हैं, ठीक है? यानी क्या होता है, उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है। कोई पेड़ होता है पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ठीक है? बड़ा होते-होते एक पेड़ बन जाता है, उसके बाद उसपे फल लगने लगते हैं, ठीक है? अब मनुष्य जो और बाकी जीव-जंतु ले लो जैसे गाय, भैंस जितने भी जीव हैं, ठीक है? जो चलते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं, मतलब चलते, उड़ते, दौड़ते मतलब कहीं आप गाड़ी, मोटर मतलब कार और मत लेना, ये भी तो चलते हुए हैं और हवाई जहाज उड़ता है, उसको मत समझ लेना सजीव, वो सजीव नहीं है, ठीक है? सजीव उसे कहते हैं बेसिकली वो जिसमें क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है? वृद्धि होने के साथ-साथ वो चले-फिरे, उठे-दौड़े। अब इसका मतलब नहीं कि कोई लंगड़ा है तो बैठा है तो वो सजीव नहीं है। उसके अंदर वृद्धि होती है, वो भी सजीव है, खाना खाता है, पोषण करता है, तो वो भी सजीव है, ठीक है? तो हम उसको साफ-साफ भाषा में क्या कह सकते हैं कि सजीव किसे कहते हैं? वे जीव-जंतु या मनुष्य जिनके अंदर क्या होता है वृद्धि होता है, वृद्धि होने के साथ-साथ उनके अंदर बाकी की ये लाइफ प्रोसेस जीवन की प्रक्रियाएँ होती हैं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, जनन ये सब क्या है? जीवन की प्रक्रियाएँ तो ही हैं, ये सब उनमें होता है, तो क्या होता है वो वे सब सजीव कहलाते हैं, ठीक है? सजीव में कौन-कौन आ जाएँगे जैसे देखो मनुष्य आ गया, ठीक है? गाय, भैंस, मछली, ठीक है? सब कुछ आ जाएँगे। अब देखो किसी भी ग्रह से, उपग्रह से कोई भी जीव-जंतु ले लो, अगर उसमें वृद्धि हो रही है, चल फिर रहा है, चाहे वो एलियन ही हो, तो वो सजीव होगा, ठीक है? अब ये नहीं कि अब एक बाइक ले लो, वो चलती है, उसको सजीव बोलो, नहीं, वो सजीव नहीं है, ठीक है? उसके अंदर वृद्धि नहीं होती। वो जिसको जितना वज़न का बनाया गया है, जितना लंबा, जितना चौड़ा बनाया गया है, वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा उसमें वृद्धि नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा, पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है? अब देखो आ जाते हैं निर्जीव पे। अब सजीव जब आपने समझ लिया तो निर्जीव तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। निर्जीव किसे कहते हैं? आपको पता ही हो गया होगा, जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है? जिसमें वृद्धि ना हो, वो सब क्या है? सजीव हैं। जैसे कुछ भी ले लो गाड़ी ले लो, टेबल, कुर्सी जो भी चीज़ ईंट, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएँ हैं, ठीक है? ये सब कौन से हैं? अब जैसे टेडी बियर, कौन से? टेडी बियर। अभी एक दिन टेडी डे आया था ना, आप लोग गिफ्ट किए होंगे, ठीक है? टेडी टेडी बियर हो गया और बाकी चीज़ हो गए। और आपने देखा होगा अ, दुकान में जाते हैं शॉप पे, ठीक है? तो शॉप पे क्या होता है कि कुछ स्टैच्यू मूर्तियाँ रखी रहती हैं, ठीक है? अगर ध्यान से ना देखेंगे तो आप भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि असली तो नहीं ना है, ठीक है? आजकल वीडियो वायरल हो रही हैं इस पे कि लोग देखते टिकटॉक वीडियो पर आता है ना, देखते हो कि सब कुछ है मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि वो सच में है, पर वीडियो के लास्ट तक पता चलता है कि क्या है, ये स्टैच्यू है, मूर्ति होती है, ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से जाइएगा। शॉप ने आपको क्या बोला कि शॉपिंग करने जाना तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा, ठीक है? ऐसे वो मत पकड़िए समझ लेना कि सचमुच का है, थोड़ा ध्यान से। आजकल लोग ऐसी कारीगरी करते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम केवल जान ही बाकी है डालना, वही जो नहीं कर सकते हैं आज इंसान, वही बाकी रह गया है। बाकी सेम टू सेम वैसे ही लगता है, ठीक है? तो यानी क्या हो गया स्टैच्यू मूर्ति हिंदी में लिख देते हैं,
शॉप की मूर्ति, वाहन सारे हो गए, ठीक है, जितने भी वाहन हो गए, हवाई जहाज हो गया, ठीक है, और ईंट हो गया, पत्थर हो गया, उसके बाद टेबल कुर्सी, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है, ठीक है, ये सब निर्जीव में आते हैं। मतलब क्या होता है, इनके अंदर जान नहीं होता है, ठीक है, ये इनको जितना शेप दे दिया जाता है उतने ही रहते हैं, इनमें वृद्धि भी नहीं होती है, ना ही ये कोई चीज का पोषण करते हैं, ठीक है, कुछ पोषण नहीं करते, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर जान भी नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। अब ये अगर सजीव निर्जीव अब हम समझ चुके हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप समझ जाना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं जीवन की प्रक्रियाएं, ठीक है, जीवन की प्रक्रियाएं देखो कैसे होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है और जनन होता है, ठीक है, इस चैप्टर में हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, वहन, उत्सर्जन, जनन, ये सब चीजें कैसे होती हैं, मतलब टॉपिक वाइज सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं आपको कुछ यहीं पर बता देता हूँ कि पोषण क्या है। पोषण पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण क्या है। अब मन में क्वेश्चन तो उठता ही होगा ना, अब कभी क्वेश्चन पूछो या अपने आप से पूछो पोषण क्या है, ठीक है। अब देखो, आपको चलने फिरने उठने दौड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताओ। एनर्जी, सबसे पहले आंसर क्या आता है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने कभी सोचा एनर्जी एनर्जी कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, किसकी आवश्यकता पड़ती है। सोचो आप, एनर्जी एनर्जी लेने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले भोजन करते हो, ठीक है, भोजन करते हो। अब जब भोजन करते हो, इसका मतलब ये नहीं भोजन कर लिया तो वो एनर्जी मिल गया आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब भोजन करते हैं, ठीक है, कैसे क्या होता है, मतलब उसके द्वारा कैसे हमारी शरीर एनर्जी को अवशोषित करती है, उसको किस रूप से हमारे शरीर को मतलब उपयोग कराती है, ठीक है, कहाँ-कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ये सब चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, पोषण में पढ़ेंगे। ठीक है? पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आगे वेट करना होगा आपको, आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखो पोषण के बाद क्या आता है, श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन। अगर श्वसन नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट आपको मतलब प्रैक्टिकल आपको कहीं उठना नहीं पड़ेगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वीडियो पे बने रहिए, ठीक है? आप तुरंत वहीं पर प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या करो आप, बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं वैसे करना मत, 1 मिनट के लिए क्या करो, नाक और मुँह बंद कर लो, ठीक है? नाक और मुँह दोनों को बंद करो, क्या होता है? आपको कठिनाई होने लगती है, ठीक है? कुछ घबराहट सी होने लगती है। मतलब क्या? श्वसन, श्वसन वही है साँस जो हम लेते हैं, ठीक है? अब इसकी मतलब साँस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे? श्वसन में पढ़ेंगे, ठीक है? श्वसन यही है। उसके बाद क्या आता है, वहन। वहन क्या होता है? अब देखो पोषण कर लिए, श्वसन कर लिए, वहन। वहन में मतलब जब हम भोजन श्वसन करते हैं, तो उन सब का हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसको मतलब पाचन होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो उत्सर्जन, वहन के बाद क्या आता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब आप जो कुछ खाते हो तो निकालते हो ही, ठीक है? तो वही है उत्सर्जन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हम खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वही है उत्सर्जन, ठीक है? अब देखो उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद जनन आता है। जनन मतलब जनन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? आपको मतलब अभी तो नहीं पर क्या होगा जब आगे जाओगे थोड़ा शादी करोगे, तो आपको अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मतलब जनन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? क्या करोगे? आप अपने जैसा मतलब एक और ऑर्गन्स मतलब सॉरी कोशिका उत्पन्न करोगे, ठीक है? वो क्या है? जनन है, ठीक है? इसी को जनन कहते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज़ अलग-अलग। पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर वहन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन, फिर जनन, ठीक है? तो इसके लिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो गाइज़ अब पोषण, पोषण पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अपचयी क्रियाएँ क्या हैं और उपचयी क्रियाएँ क्या हैं। अपचयी मतलब क्या? कैटाबॉलिक रिएक्शंस और उपचयी मतलब एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है? अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? इसमें क्या होता है, ठीक है? इसमें देखो क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, वो सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं, ठीक है? देखो जटिल कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं, टूटते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं?
अपचयी क्रियाएँ कहते हैं। जिस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं, उसे कहते हैं अपचयी क्रियाएँ, ठीक है? जैसे क्या? जैसे पाचन और श्वसन, ठीक है? पाचन और श्वसन में क्या होता है? पाचन और श्वसन में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटता है। अब देखो, अब ये इसमें क्या होता है, उपचयी क्रिया में एनाबॉलिक रिएक्शंस में, एनाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है कि ये सरल अणु, ठीक है? सरल अणु से जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं, उनके द्वारा जटिल कार्बनिक अणु को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है? जैसे क्या? जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में होती है, ठीक है? इसको क्या किया जाता है, सरल कार्बनिक अणु द्वारा सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं, ठीक है? जैसे क्या? जैसे प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? ये सब क्रियाएं होती हैं। ये होता है अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं, ठीक है? अब देखो, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले के जो टॉपिक हैं वो मतलब पोषण से स्टार्ट होंगे। पोषण, श्वसन, संवहन वहन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत और मिलते हैं क्लास के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।